नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। लखनऊ में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में हिंदूवादी संगठनों और सराफा व्यापारियों ने अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में बजरंग दल, व्यापार संगठन और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने एकजुट होकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वहीं चौक इलाके में सराफा व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद करके विरोध जताया और नारेबाजी की। इस दौरान हमारी सहयोगी उंजला ने प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की। आइए डालते हैं एक नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला में उंजला। आज एलयू में आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर जो हो रहे हैं हमले हो रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उनको लेकर बड़ी रैली दी हुई है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जन आक्रोशिक बड़ी रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर पूरे काफी संगठन, यहाँ पे पूरा बजरंग दल के साथ साथ कई संगठन आए हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश मंडल के अध्यक्ष जी, हम उनसे जानेंगे आज जो प्रदर्शन बांग्लादेश हिंदुओं पर हमले पर प्रदर्शन है उस पर क्या कुछ कहेंगे। आज ये जो प्रदर्शन है ये साबित कर रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू बटा नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, गरीब नहीं है, अमीर नहीं है, अगड़ा नहीं है, पिछड़ा नहीं है, सारा हिंदू एकजुट है और अपने प्रधानमंत्री को ताकत देने के लिए एकजुट होकर के ये रैली कर रहा है कि आप कोई भी निर्णय बांग्लादेश के खिलाफ करिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। केंद्र सरकार इसके खिलाफ जो बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस्कॉन मंदिर को लेकर हमले हो रहे हैं टेंपल पे, उस पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है अभी तक। केंद्र सरकार कर रही है, उसको और ताकत देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि आप कुछ भी करो, हम आपके साथ। आप कुछ भी करो, हम साथ ही साथ पूछेंगे कि विपक्षी जो है, विपक्ष कहीं हिंदुस्तान में कोई भी घटना हो जाती, संभल जाना चाहती, बहराइच नहीं जाती है, क्या वो बांग्लादेश के हिंदुओं से संपत्ति नहीं है? ये तो अब विपक्ष से पूछना चाहिए प्रश्न आपको कि जो हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश में मारा जा रहा है, उसकी जान ली जा रही है, उसके ऊपर वो बयान नहीं दे रहे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि जहां हिंदू लूटा मारा जा रहा हो फिर भी वो बयान नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक राजनीति नहीं हो सकती। क्या कहेंगे इसकी मैं चाहता हूं इन विपक्षियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो इस तरह के भाव रखते हैं। तो आपने देखा कि विपक्षियों को चुल्लू भर डूब जाना चाहिए। हम दिखा दें, हम लोगों से जानेंगे कि किस तरीके यहाँ प्रदर्शन लगातार जारी है, लगातार प्रदर्शन जारी है। हम जानेंगे कि हिंदुओं को, अल्पसंख्यक बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जो घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ जो विरोध हो रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैम, हम यही कहेंगे, हमारा कहना यही है, हम यहाँ जाति पात को भूलकर अपने हिंदू भाई पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ और विशेषता जो हमारी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा, इनसे नृशंसतापूर्ण हत्या हो रही, वो हत्या बंद होनी चाहिए। कल को बांग्लादेश में हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत पर भी होगा। इसलिए हम यहाँ तैयार हुए, संकल्प ले रहे हैं, हर हिंदू हमारा भाई है और हम प्रतिबद्ध हैं। किसी हिंदू पर अत्याचार, हमारे पर अत्याचार और विशेषता हमारी बहनों पर अत्याचार होगा तो सीधे काट देंगे। जैसे कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में भी होगा। हिंदुस्तान में तो इतनी मजबूत सरकार है, वहाँ बांग्लादेश में तो तख्ता पलट हो तो तब ये होगा। घुसपैठिए हर जगह पाए जाते हैं, हमारे अपने ही हैं जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नमक खाकर और साथ दे रहे हैं बांग्लादेशियों का, आतंकवादियों का। किसको कह रही हैं? किसी भी एक विशेष जाति समुदाय को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान का दुश्मन है, जो हिंदुत्व का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। किसी भी जाति धर्म का हो का दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन है। जो हमारा दुश्मन है वो हिंदुत्व का भी दुश्मन है। जो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे, इस्कॉन मंदिर को लेकर अत्याचार हो रहे, आज इस आप प्रदर्शन में शामिल हुई, क्या सोचकर शामिल हुई? सबसे पहले तो हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी है। जो हालात आज बांग्लादेश में हैं, हम कभी भी नहीं चाहते हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीज़ें फेस करनी पड़े और हमारे धर्म के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमारे देश के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे बांग्लादेश वाले हालात हमारे भारत में नहीं एक्सेप्ट हैं। यानी कि आपको कहीं ना कहीं डर
है कि जैसा बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया वहाँ हिंदुस्तान में ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आज हम चुप रहे, हिंदू चुप रहा, हिंदू नहीं जागा, हिंदू एक नहीं हुआ, तो आने वाले हालात बांग्लादेश से भी बदतर होंगे। तो क्या ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा था बटोगे तो कटोगे, क्या इसका कहीं डर है? बिल्कुल बिल्कुल 100% ये चीज़ श्योर है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं वो बाहर हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं। और जिस दिन मोदी और योगी तख्ता से हटते हैं, वो नहीं रहते हैं हमारे देश में, हमारे साथ में नहीं रहते हैं, उस दिन हमें कोई भी बचाने वाला नहीं है। और हम भागेंगे तो कहाँ भागेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना हम बांग्लादेश जा सकते हैं, ना हम पाकिस्तान जा सकते हैं, ना हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अच्छा, आप कहीं नहीं जा सकती, तो क्या इस पे जो विपक्ष पीडीए साथ लेकर चलता है, हम कहेंगे तो वो तो सभी की बात करता है, वो आज कहीं भी हिंसा हो जाती है हिंदुस्तान में, बयानबाजी चालू हो जाती है, संभल जाना चाहते, मगर विपक्ष ने कहीं भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर या अल्पसंख्यक हिंदू उन पर कोई बयान या कोई टिप्पणी नहीं देंगे। जो सेकुलर हिंदू हैं वो नहीं बोलेंगे। वो हमारे आपके घर से भी कुछ सेकुलर हिंदू ऐसे हैं जो नहीं ऑब्जेक्शन उठाते हैं। आज हम हिंदू इतने कम नहीं हैं कि जो हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। आज अगर हमें एकता होती तो शायद हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। और विपक्ष तो इसलिए सामने नहीं आएगी, वो नहीं बोलेगी क्योंकि उसको वोट की राजनीति करनी है। उसको अगर वोट की राजनीति करनी है तभी वो जो है ये कर रहा है कि वो हिंदू और मुस्लिम के पक्ष में कभी कोई चीज़ नहीं बोलता है। तो हिंदू और मुस्लिम के पक्ष में नहीं बोलता है, तो आप क्या उद्देश्य लेकर आई हैं और क्या नारा देंगी? बिल्कुल, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें एक होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे अपने हिंदू धर्म के लिए। जी बिल्कुल, हम आखिरी सांस तक के लड़ेंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का बिल्कुल पूरा। अभी यहाँ पर सिर्फ यहाँ के लोगों में ही इतनी भीड़ है इस लखनऊ विश्वविद्यालय में, हम दिखाने के चाहेंगे, इतनी भीड़ है कि पूरा इतना बड़ा स्टेडियम है, ग्राउंड है, यहाँ पे पूरा भरा कचाकच भरा हुआ है, दिखाने की बिल्कुल मतलब कि खड़े होने के ढंग से जगह नहीं है। यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं और जानेंगे बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। लगातार इस्कॉन मंदिर पर जो टेंपल है वहाँ जो हिंदू हैं, बहन बेटियां हैं, उनके लगातार हिंसा हो रही, चीज़ें हो रही हैं। आप ज़रा से खड़े हो जाएं। हाँ, हिंसा हो रही है। क्या संदेश लेकर आए हैं, क्या सोच कर आपने इस धरने में शामिल? आज हम लोग यहाँ पर जन आक्रोश रैली में है और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ में तो जो अत्याचार हो रहा है वो वास्तव में बिल्कुल मानवता की हदें पार कर दी हैं, इंसानियत की हदें पार कर दी हैं। हमें लगता है कि जितना बड़ा अत्याचार करने के लिए वो जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको शर्म नहीं आगे आ रही है, जो वहाँ के मुसलमान उनको ये शर्म नहीं आ रही है कि आप हिंदुओं के साथ में इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं और आपके द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा जन आक्रोश लेकर जो है पूरे देश में। और हमें लगता है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों से निवेदन करूंगा और देश के सारे सांसदों से निवेदन करूंगा कि सब लोग जो जन आक्रोश रैली में रोड पर आ जाएं और दिखा दें कि जो भी हमारे हिंदू के साथ में अत्याचार करेगा उसका हम सत्यानाश कर देंगे। इस तरह से हमें दिखाना चाहिए। जो भी हिंदुओं के खिलाफ होगा उसको आप नष्ट कर देंगे। नष्ट कर देंगे। लोग सरलता के साथ में, सहजता के साथ में अपनी बात कह रहे हैं। तो फिर ये जन आक्रोश रैली किस वजह? जन आक्रोश रैली क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों बहनों को अत्याचार कर रहे, आक्रोश नहीं होगा। आक्रोश तो होगा ना जब अगर हमारे किसी भी हिंदू भाई बहन के साथ में अत्याचार होगा तो आक्रोश नहीं होगा क्या बहन? बिल्कुल आक्रोश होगा। केंद्र में जो सरकार है, बात कर लेते हैं हर जन आक्रोश रैली में। एक मिनट भैया, एक मिनट ये जो जन आक्रोश रैली केंद्र तक के आप अपनी बात पहुंचाने के लिए मना किया जा रहा है। यहाँ लगातार बाइट देने से मना की जा रही है। एक तरफ कहते हैं कि रैली हो रही है, फिर कह रहे हैं कि बाइट देने से मना की जा रही है। हम आपको
आपको यहाँ पर बोलने से मना किया जा रहा है। हम आपको रैली में ही दिखाएंगे कैसे लोग बोल रहे हैं। इसकी खबर में ये है कि हिंदुओं बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे लखनऊ चौक सराफा में निकाला गया मोर्चा। हमारे साथ उसके प्रवक्ता हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उस पर आपने मोर्चा निकाला है, क्या सोचकर मोर्चा निकाला? देखिए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इस विषय पे हम लोग ने बहुत गंभीरता सोचते हुए इस विषय पर हम लोग ने ये सांकेतिक मार्च निकाला है। और ये सांकेतिक मार्च खाली इसलिए था केवल कि आज संकेत दिया गया है कि जो है हम लोग के जो एसोसिएशन द्वारा कि जो भी वहाँ पे अत्याचार हो रहा है इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, वरना इस प्रकार के धरना प्रदर्शन हम लोग डेली करते रहेंगे और ये प्रदर्शन और बढ़ते जाएंगे। देश में इस तरह की मांग हो रही है कि इस तरह की अत्याचार हिंदू बंद हो, क्योंकि वहाँ के अल्पसंख्यक यहाँ सुरक्षित हैं और हमारे अल्पसंख्यक वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारी ये मांग है कि भारत सरकार इसमें दखल दे और हम लोग को भी सजग होना चाहिए कि हम जैसा बर्ताव अपने अल्पसंख्यकों के साथ करते हैं वैसी बर्ताव की कल्पना हम उनसे भी करते हैं। जब बांग्लादेश का सत्ता पलट हुआ, तख्ता पलट हुआ, तब से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे। इस्कॉन टेम्पल पर लेकर ये अत्याचार हो रहा है, वहाँ की बेटियों माओं पर भी लगातार अत्याचार हो रहे। इसमें केंद्र में जो सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही है। देख, केंद्र में सरकार ऐसा नहीं कि बोल नहीं रही है, केंद्र सरकार भीतर ही भीतर कोई ना कोई कार्य जरूर कर रही है, मगर वो हम लोग के संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। मगर अगर हम लोग भी अगर सामने से आकर के प्रदर्शन करते हैं तो उसका एक मतलब ये मैसेज आता है कि हिंदू भी जागृत हैं, कि ऐसा नहीं है कि दूसरे पंथ वाले ही जागृत हैं, हम लोग भी जागृत हैं कि हम लोग को बटना नहीं है। अगर लोग बटेंगे तो कटेंगे, वही वाला हाल जो यहाँ वहाँ पे हो रहा है। चुनाव में क्या जाएगा? जो हो रहा है वही योगी जी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे। वहाँ पे हम लोग बटे थे इसलिए वहाँ कट रहे हैं, और आज से नहीं, हम लोग जब बटे हैं तब तक कटे हैं, इसलिए हम लोग को बटना नहीं है, न बटेंगे न कटेंगे। अच्छा, यानी कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को लेकर चले, अगर बट जाएंगे तो यहाँ भी कट जाएंगे? बिल्कुल, अगर बटेंगे तो हर जगह कटेंगे हम लोग। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हमेशा ये होता आया है। तो जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पर जो हिंसाएं हो रही हैं, यहाँ पर तो नेताएं बोलते हैं, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता उन्होंने बड़े बड़े बयानबाजी दी है, वहाँ जाने के उस पर नहीं बोलती है विपक्ष, उस पर कुछ नहीं बोलता बांग्लादेश के हिंदुओं पर। विपक्ष तो केवल अपना सरकार को घेरने का काम केवल करती है, उसे देश के हित से कोई मतलब नहीं है। उसे कैसे सत्ता में सरकार को घेरना है, सत्ता में आने के लिए सरकार को घेरना है, वो उसके लिए मुद्दे उठाती है। उनको हिंदू से कोई संवेदना नहीं है, उनके लिए प्रति भारत देश के प्रति कोई संवेदना नहीं है। भारत देश के प्रति संवेदना क्यों नहीं है, आपको क्यों नहीं लगता? आप उनके बयान से देखिए, बाहर जाके भारत के विरुद्ध बयान देते हैं। और कौन सा विरोध में बयान दिया? आप सैम पित्रोदा का बयान देख लीजिए, हर प्रकार के बयान जितने भी आते हैं वो जाकर जितने विदेश में भाषण देते हैं वो भारत के विरुद्ध ही जाते हैं हमेशा। भारत के विरुद्ध जाते हैं। तो आप जो बांग्लादेश में हिंसा और उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पहली बात तो मैं सरकार से ये कहता हूँ, जो सरकार ने CA कानून लगाया था, जिसके लिए आपने देखा कितना ज़्यादा विरोध हुआ था, ये कानून क्यों आया था, इसकी अहमियत आज आपको समझ में आ रही कि कानून इस वजह से आया था कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक है उनको एक रास्ता मिल जाता आने के लिए। लेकिन वो 2014 के पहले का वो था कि 2014 के पहले जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको नागरिकता देने का, उसके लिए इतना यहाँ पर इतना बवाल हुआ था, मगर वो गलत था। आज वो लोग समझ में आ रहा है कि वो चीज़ बिल्कुल सही थी। अगर उस समय कदम उठाया गया होता तो और जो वहाँ पर लोग हैं तो उस तरह पलायन न कर रहे होते। वो जो लगातार सत्ता पलट के बाद पलायन चल रहा है, यहाँ बॉर्डरों पे तो रोक दिया जा रहा है आने से। बस यही कहता हूँ, जैसे बांग्लादेशी जो लोग हैं, जो मुसलमान रोहिंग्या जो थे, वो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल से आ सकते थे, मगर हिंदू को आने में आपत्ति है। हिंदू को आने के लिए वहाँ रोक दिया गया है, मगर जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनको आने के लिए कोई रोक नहीं है, वो आज भी धड़ल्ले से आ रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि आपको कह रहे हैं कि मतलब अल्पसंख्यक हिंदू नहीं आ पा रहे? बिल्कुल नहीं आ पा रहे, उनको आने पर रोक लगी है। वेस्ट बंगाल में बिल्कुल नहीं आ सकते, मगर रोहिंग्या अगर मुसलमान है वो आराम से आ सकता है वो। अच्छा, यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं, जो केंद्र में सरकार है वो मुसलमानों को ज़्यादा सराहना कर रही है? वेस्ट बंगाल की सरकार जो है वो मुसलमानों को ज़्यादा सराहना कर रही है। हिंदुओं की कोई नहीं। तब तो अगर हालात ऐसे बन गए जो सत्ता पलट हो गया, क्या यहाँ भी ऐसे हालात बन सकते हैं? नहीं, हिंदुस्तान में ऐसे हालात कभी नहीं बन सकते कि सत्ता पलट हो जाए। जब तक प्रदेश में योगी जी और देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये ऐसा कभी संभव नहीं है कि देश में सत्ता पलट हो जाए। अच्छा, ये प्रदर्शन आज हुआ, क्या इसके आगे भी प्रदर्शन चालू हो सकता है? बिल्कुल, ये सांकेतिक प्रदर्शन था, ये छोटा प्रदर्शन था, सांकेतिक प्रदर्शन था। अगर
कदम सरकार नहीं उठाती है तो हम लोग इस पे और करेंगे ताकि सरकार की नज़रों में आए कि ऐसा नहीं कि हिंदू भी परेशान है यहाँ पर, उनको देख करके। जैसे कि आज अलग अलग जगह पे, अलग लखनऊ के अलग जगह पे प्रदर्शन इसी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर प्रदर्शन करे जाएंगे यार, तो क्या आप उनमें जुड़ेंगे कि आप अपना प्रदर्शन अलग लेकर चलेंगे? नहीं, हम लोग साथ में हैं, कुछ लोग अलग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ कर रहे हैं, फिर जाके एक हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय पे जाएंगे, इसके बाद वहाँ पे अपना प्रदर्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय पे क्या होगा जो जाएंगे? वहाँ प्रदर्शन होगा वहाँ पर। यानी कि आज जो बजरंग दल वाले, भाजपा वाले सब मिलकर प्रदर्शन करेंगे, आप उसमें हिस्सा लेंगे? बिल्कुल हिस्सा लेंगे हम लोग। जैसे कि एक आखिरी सवाल हमारा, आपने कहा प्रदर्शन करेंगे, विपक्ष इस पर क्यों नहीं बोलना चाह रहा है? विपक्ष अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये नहीं देख रहा है कि कितना बड़ा समुदाय उससे पीड़ित हो रहा है, उसकी भावनाएं पीड़ित हो रही हैं, उसको उससे कोई संवेदना से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, केवल इसके लिए वो विपक्ष शांत है। केवल कि विपक्ष हिंदुओं की नहीं सुनता है, कतई नहीं सुनता है। ना मुलायम सिंह यादव जी ने सुनी थी, ना अखिलेश यादव ने सुनी, ना राहुल गांधी सुनते हैं। वो केवल एक धर्म विशेष के लिए काम करते हैं और उसी करते आए हैं हमेशा। वो तो पीडीए को साथ लेकर चलते हैं। पीडीए को साथ देने के लिए दिखावा है, असली मकसद तो उनको सत्ता पाना है उनका। अच्छा, असली में सत्ता पाना, क्या लगता है 27 के विधानसभा चुनाव में कौन होगा? योगी आदित्यनाथ होंगे, कोई डाउट नहीं है। तो आपने देखा कि हमारे साथ लखनऊ चौक सराफा के प्रवक्ता थे, जिन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार पर उन्होंने अपना मुद्दा रखा, अपनी बात कही, केंद्र तक सरकार, जो केंद्र में सरकार है उन तक की अपनी बात रखने की कोशिश की। ये आगे भी अपना धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। अभी तो बहुत शांति से चौक में घुमाकर ही प्रदर्शन कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन और लगातार धरना करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। अभी ये विश्वविद्यालय भी जाने की बात करें। तो आपने देखा कि अखिल भारतीय संगठन के जितने भी हिंदुत्व के छोटे बड़े संगठन थे, सब यहाँ पर आकर अपना जन आक्रोशिक रैली में हिस्सा लिया। हमने लोगों से बात करी, लोगों से जाना, केंद्र तक बात पहुँचाने की उन्होंने बात किया। अगर ये रैली केंद्र हमारी बात नहीं सुनता है तो हम इस रैली को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। हम आपके साथ लगातार बने रहे हैं, लगातार इस खबर को दिखाते आए हैं, हम आपके साथ फिर से एक बार लौटेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। तब तक के आप देखते रहें श्री न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।